नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे धनतेरस और दिवाली की, जहां पर सोने चांदी खरीदारी अच्छी खासी होती है और साथ ही साथ ज्वेलरी, डायमंड्स और जिस तरह की ऑप्शंस इस बार अब बाजार में हैं, कंज्यूमर के पास काफ़ी कुछ है लेने के लिए। एंड स्पेशली अब क्योंकि ऑल टाइम हाई से कुछ बहुत मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पर उठाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सोने की, जहाँ पर ऑल टाइम हाइस के बाद कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर है, लेकिन अब भी पिछले साल के मुकाबले सोना करीबन 30% तक यहाँ पर चढ़ चुका है। हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO सचिन जैन जुड़ रहे हैं। सचिन नमस्कार। जिस तरह की तेज़ी है, जिस तरह की कंसर्न्स रही हैं, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर और अब तक के अक्टूबर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमने बढ़त यहाँ पर बाइंग में आते हुए देखी नहीं है, लेकिन आप ऑफ कोर्स ऑन ग्राउंड है, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पर मिल भी रहे हैं, तो किस तरह के मूव्स हैं, किस तरह का फीडबैक है? सचिन ये सवाल आपसे है। सचिन से वहां पर संपर्क टूटता हुआ नजर आया है, लेकिन हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले भी हैं। राजीव, आपकी क्या सेंस है? ऑल टाइम हाई जो गोल्ड प्राइसेस हैं पिछले साल के मुकाबले इतना ज्यादा तेज, ऑलमोस्ट 80,000 24 कैरेट के लिहाज से, किस तरह की बाइंग है? यस मनीषा, दिवाली काफी अच्छा लग रहा है। ओके। कुछ कल था हमारे लिए, काफी अच्छी मुहूर्त से शुरुआत हुई है एंड गोल्ड ज्वेलरी बाइंग की मुहूर्त काफी हाई। जैसे हमने पहले भी कहा, सस्ते हुए भाव में कंज्यूमर हमेशा खुश होते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल कंज्यूमर शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो हिसाब से जैसे गोल्ड स्ट्रांग होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एंड यही हमने फिर से देखा है इस दिवाली भी कि कॉन्फिडेंस बढ़ के ही आया है एंड उनकी जो कॉन्फिडेंस इन द मेटल बोलिए और मुहूर्त के हिसाब से भी अच्छी बाइंग है। दोनों मिलके हमारे लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है फ्लोर पे। ऑलराइट, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बाइंग है। एंड ऑफ कोर्स जब जब प्राइसेस यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो कुछ यहाँ पर ट्रस्ट स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट पे या अपनी ज्वेलरी बाइंग के ऊपर उस तरह के रिटर्न्स देखे हैं, तो उसका फ़ायदा हम आता हुआ देखते ही हैं। वो प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर जो आपको बताते हैं कि अगर आपने सोना 2020 या 21 में लिया होता तो किस तरह के गेन्स यहाँ पर आप लेकर बैठे होते। तो क्लियरली 2020, 21, 22 तक हमने यहाँ पर 50s एंड ऑलमोस्ट 56,000 तक के हाइज बनते हुए देखे थे सोने में, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेजी है। और पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो 12 से 15,000 रुपए तक की बढ़त हमने यहां पर आते हुए देखी है। राजीव, जहां तक बाइंग की बात है, जैसे आपने कहा दिवाली अच्छी जा रही है, बुकिंग्स भी हैं, हाई एंड कंज्यूमर्स तो यहां पर खरीदते ही हैं, लेकिन टिकट साइज किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है और वॉक-इन्स कैसे हैं? तो टिकट साइज काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो हमने सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेड था, कंज्यूमर बिहेवियर हायर एंड मटेरियल पे काफी अच्छी है। एट द सेम टाइम जो हमारे एंट्री लेवल कंज्यूमर भी होते हैं, वो भी 10-15 ग्राम के भी अगर आप शॉपिंग कर लेते हो तो आप 1 लाख ऐसे ही क्रॉस हो जाती है वैल्यू वाइज। तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट वाइज भी हमारी हाई है, एवरेज सेल प्राइस एंड हाई एंड टिकट प्राइस की काफी स्ट्रांग हुई है। इसके चलते डायमंड ज्वेलरी की भी काफी अच्छी डिमांड हुई है, बिकॉज सेल्फ गिफ्टिंग हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सीजन। तो सेल्फ गिफ्टिंग के हिसाब से जो कंज्यूमर्स खुद के लिए खरीदते हैं, ये अच्छी प्रोडक्ट खरीदते हैं इन मटेरियल ऑफ द प्राइस पॉइंट। तो ये एक अच्छे सिनेरियो हमें दिखनी पड़ती है। वेल, एब्सोल्युटली सेल्फ परचेज जहाँ पर आती है तो लोग अच्छा ही सामान यहाँ पर खरीदते हैं। और जैसे आपने कहा, एब्सोल्युटली अगर हम वो कैलकुलेशंस करें तो अगर आप 10-15 ग्राम भी सोना खरीदने जाएं तो लाख रुपए का बिलिंग तो वैसे ही यहाँ पर हो जाता है। हमारे साथ अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO सचिन जैन भी हैं। सचिन, आप भी ऑन ग्राउंड हैं, काफ़ी लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरह का फीडबैक है? और जैसे राजीव हमें बता रहे हैं कि बाइंग अच्छी है, इतनी डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हुए नजर आएंगे, स्पेशली नाउ क्योंकि इस हफ्ते हमने सोने और चांदी दोनों में गिरावट आते हुए देखी है। तो क्या आपका फीडबैक रहा? मनीषा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और मैं राजीव उसके साथ पूरा सहमत हूँ। ऑन ग्राउंड एक्टिविटी स्ट्रांग है। मैं पिछले 5 दिन से मार्केट में हूँ, हर मार्केट में कवर कर रहा हूँ, और जो हमारा एक एंटिसिपेशन थी कि एक हाई प्राइस ऑफ गोल्ड पे कंज्यूमर शायद नहीं आएगा, देयर इज अ गुड सेल हैपनिंग, और अगर यही बरकरार रही तो हमारी धनतेरस काफी स्ट्रांग रहने वाली है। तो मैं राजीव के साथ पूरा 100% सहमत हूँ। और मूवमेंट ऑन ग्राउंड इज रिफ्लेक्शन के यहाँ पे एक कस्टमर सेंटिमेंट स्ट्रांग है, एक सोने को लेके, हमारी पूरी इंडस्ट्री को लेके ट्रांसपेरेंसी बहुत स्ट्रांग है,
और मैंने कुछ फीडबैक एक टियर 3 टियर 4 मार्केट्स और रूरल एरियाज का भी पिकअप किया है कि एक प्राइस एग्नोस्टिक है वहाँ का कस्टमर, और काफी स्ट्रॉन्ग एक हम जब एक अपनी दिवाली पूरी करेंगे तो आपका एक रूरल एरिया से एक सोने का जो एक कंजम्पशन रहा है उसका काफी अच्छा हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है। ऑलराइट, यानी कि टियर 3 टियर 4 रूरल से यहाँ पर एक सरप्राइज बनता हुआ नजर आ सकता है। वहाँ पर इन करंट लेवल्स पे भी अच्छी खासी खरीदारी है। लेकिन सचिन, मेट्रोज में फिलहाल यहाँ पर क्या हाल है? जिस तरह से अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता जैसा देखें तो यहाँ पर किस तरह का फीडबैक है? एक जो हमारा सेगमेंट है बार एंड कॉइन का, जो एक काफी इंपॉर्टेंट रहता है पर्टिकुलरली धनतेरस पे और अदरवाइज, उसमें हम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं और एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड एक इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन को लेके है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि एक हमारी ज्वेलरी को भी एक काफी अच्छा एक पुश मिलने वाला है। धनतेरस दिवाली स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो हमारा, जैसे मैंने बोला पिछले 2 हफ्ते पहले हम लोग सब एक एंटिसिपेशन में थे कि इतने बड़े हुए प्राइस पे कंज्यूमर बाहर आएगा कि नहीं आएगा। आई बिलीव जो मैं ऑन ग्राउंड फील कर रहा हूँ, जिस तरह की पूरी हमारी इंडस्ट्री ने तैयारी कर रखी है, एक बहुत डिजाइन पे वर्क हुआ है, लाइट वेट ज्वेलरी पे वर्क हुआ है, और कंज्यूमर आके लेने ही वाला है। इस बात की मतलब मेरे को एक संभावना लग रही है। ऑलराइट, दैट इज वेरी गुड टू नो, क्योंकि बाजार थोड़ा सा घबरा गया था, कंसर्न्ड भी था कि ऑल टाइम हाइज पे क्या बाइंग हो पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरह का फीडबैक फ्रॉम ग्राउंड है वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ सचिन, यूजुअली हम ऐसा देखते हैं कि जो ये दिवाली धनतेरस वाला हफ्ता 10 दिन होता है, हम ऐसा माना जाता है कि 20-22 टन का सोना खप जाता है इस टाइम पे। आपको लगता है वो नंबर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे? वेल मनीषा, होप हम सबकी ये रहेगी। वैल्यू वाइज आप देखिए, हम पिछले साल जो 20 टन करते थे उस वैल्यू के हिसाब से तो सर्टनली हम लोग क्रॉस करेंगे ही करेंगे, और वैल्यू में और वॉल्यूम में आई एम होपफुल कि वी शुड गेट क्लोज, बट लेट्स सी वेयर वी गेट टू। एज आई सेड, स्ट्रांग रहेगा, लेकिन वैल्यू वाइज अगर आप देखें लास्ट ईयर से इस साल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ऑलरेडी है, बहुत क्रिएटिविटी है मार्केट में, और इस हिसाब से एक कंज्यूमर सेंटिमेंट सोने को लेके बहुत स्ट्रांग है ऑन द पल्स ऑफ इट। सचिन, साथ ही साथ जैसे आपने कहा और राजीव ने भी कहा कि जो टिकट साइज हैं वो भी यहाँ पर डिसेंट हैं। जो बाइंग इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, जो आपने बार्स एंड कॉइन्स का यहाँ पर बताया, ऑफ कोर्स जो ब्राइडल है वो एक तरफ है, वॉक-इन्स भी यहाँ पर हैं। आप कहेंगे इंस्टीट्यूशंस, HNIs, बड़े इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर सोने में आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 6-8 महीने में हमने लगातार एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन बहुत ही वाइड स्प्रेड यहाँ पर होते हुए देखी, जहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स पहले सोने से बात नहीं करते थे वो भी अब यहाँ पर इसे एडवाइस करने लगे। क्या वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है इसका? मनीषा, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें, ग्लोबल स्तर पे के एक रीजन के गोल्ड का एक प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन हमारी एक ETF फाइनेंशियल मार्केट से आ रही है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम आपने जब आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, तो पहले क्वार्टर में ETF ने सिर्फ लिक्विडेशन करी थी और एक इनकैशिंग करा था। सेकेंड क्वार्टर वाज सिमिलर, और हमने जुलाई के बाद से देखा है कि ETF और फाइनेंशियल मार्केट के का जो एक सुझाव सोने की तरफ है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न मार्केट की, जहाँ पे दीज नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है, बिकॉज एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि सोने का परफॉर्मेंस हैज बीन स्ट्रॉन्गर देन एनी एसेट क्लास। तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो इसको उस प्रकार से करते हैं, वो तो बहुत स्ट्रांगली इसमें इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। सचिन, एक फाइनल सवाल फिर हम आपको जाने देंगे। हम देख सकते हैं कि आप कार में हैं, हम देख सकते हैं कि आप ट्रैवल अराउंड यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन टिकट साइज क्या है? राजीव हमें बता रहे थे कि 10-15 ग्राम का तक की बाइंग हो रही है। आपकी क्या सेंस है? मेरा सेंस ये है कि आप अगर हर इनकम ब्रैकेट को देखें तो एक फर्क एक टिकट साइज रहेगा। राजीव जहाँ पे इस बहुत प्राइम मार्केट में राजीव का ऑपरेशन है, वहां पे मेरे का सोचना है कि राजीव 10-15 ग्राम से ऊपर ही जाएगा, और जो मार्केट्स में आज घुमा हूँ विच वर स्मॉलर मार्केट्स, वहां पे भी एक 4 से 5 ग्राम जो ऑलरेडी उनका लेवल ऑफ एस्टैब्लिश था उसमें आ रहा है। तो आई थिंक टिकट साइज विल वेरी अक्रॉस मार्केट्स, बट एक इंक्लिनेशन ऑफ सोना, इंक्लिनेशन वो सोने की परचेज करना इस समय कंज्यूमर काफी एक्साइटेड है और हमारे दुकानों में है। फेयर पॉइंट दैट सचिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू वो फीडबैक भी लेके आने के लिए। तो वॉकअप टू यहाँ पर जो धनतेरस एंड दिवाली है, अगले हफ्ते ये फेस्टिवल्स हैं, उससे पहले जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड है। अगर सोना यहाँ पर रहता है, थोड़ा सा और भी ऊपर जाता है, तो लुक्स लाइक कि प्राइसेस डाइजेस्ट हो चुके हैं। ये एक चीज़ है जो हमने चांदी में भी आते हुए देखी, क्योंकि जिस दिन चांदी ने 1 लाख के स्तर को छुआ उस दिन भी जिस तरह का फीडबैक मार्केट से था वो ये था कि 1 लाख की चांदी लेने वाले भी लोग यहाँ पर बाजार में काफ़ी सारे हैं। तो क्लियरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने
को मिली है। राजीव, कमिंग बैक टू यू, जैसे आप बता रहे थे कि अच्छा फीडबैक है और क्लियरली सचिन जो सब जगह घूम रहे हैं उनको भी यही लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट या डेंट हम आता हुआ नहीं देख रहे हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे यहाँ पर बायर्स को, क्योंकि लोग तो खरीद ही रहे हैं, जो ब्राइडल ज्वेलरी वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इन द मार्केट हैं, जो धनतेरस दिवाली वाले हैं वो शायद अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, आपकी क्या राय रहेगी उनके लिए? ऑफ कोर्स गोल्ड जैसे कमोडिटी है ये हमेशा बढ़ने वाला है, सो आई फील जो आप रेट खरीद रहे हो वो कल से कम ही है, तो देयर इज नो वेटिंग इन गोल्ड एनी मोर। एज अ ऑस्पिशियस बाय तो आपको खरीदना है। एट द सेम टाइम जैसे वेडिंग की सीजन आगे बढ़ेगी नवंबर दिसंबर तक, वी विल so today being a price that you have will not be approachable next month, so I don't see a wait in gold for sure. Nevertheless, जो सीजन आपके अपने कलेक्शन बनाई है ये भी एक अच्छी इंसेंटिव है, along with the offers that are run in the market today for gold buying and diamond jewelry buying, being दिवाली की ये ओवरऑल पैकेज एक अच्छी होती है कंज्यूमर्स को परचेज करने के लिए। एट द सेम टाइम द वाइब इज ऑल्सो वेरी गुड, so I feel it's the best time to go ahead and buy jewelry now. एब्सोल्युटली। और ऐसे समय में जहां पर इतने बेहतरीन रिटर्न्स यहां पर सोने ने आपको दिए हैं और डायमंड्स जैसे आपने कहा कि प्राइस करेक्ट हो चुके हैं, एक बेहतर खरीदारी का मौका है, तो क्लियरली जो नंबर्स एज ऑफ नाउ आते हुए नजर आ रहे हैं वो क्वाइट ऑन द सपोर्टिव साइड हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस सेंस के लिए भी, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकना होगा। हम सोने और ज्वेलरी की बात तो कर चुके हैं, लेकिन जब हम लौटेंगे इस ब्रेक से तो हम बात करेंगे यहाँ पर डायमंड्स की। नेचुरल डायमंड्स पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर घनश्याम ढोलकिया एंड लैब ग्रोन्स, जहां पर एक बाजार बहुत बड़ा होने चला है, इस पर बात करेंगे ग्रीन लैब डायमंड्स के डायरेक्टर स्मित पटेल। स्वागत है आपका हमारे साथ। अब कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर घनश्याम ढोलकिया एंड ग्रीन लैब डायमंड के डायरेक्टर स्मित पटेल हैं। स्मित, पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जहां तक लैब ग्रोन्स की बात है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत जोरदार एक्सप्लोर हुई है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, लिस्टेड कंपनीज और नॉट, सब लोग यहाँ पर अब फोरे इन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये एक्सप्लोजन? नमस्ते मनीषा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये हमारा आज तक का सबसे एक्साइटिंग दिवाली पीरियड जा रहा है, बिकॉज नॉट ओनली टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी लैब ग्रोन की एक्सेप्टेंस और एक्साइटमेंट और ग्रोथ देखने को मिल रही है। We recently also opened a store in Delhi to set a benchmark about दिखाने के लिए कि क्रिएटिविटी और ये जो नए डायमंड्स है, लैब ग्रोन डायमंड्स, उसकी पोटेंशियल क्या है। सो ऑफ कोर्स वहाँ का रिस्पांस देख के हमारे पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ एक्साइटमेंट है और हमें पता है कि ये शुरुआत है, यहाँ से ग्रोथ अपवर्ड्स ही जाने वाली है पूरे इंडिया में। ऑलराइट स्मित, सिंस आप यहाँ पर ग्रोथ नंबर्स की बात भी कर रहे हैं, तो किस तरह के नंबर्स रहे हैं ईयर ऑन ईयर के हिसाब से? सो अब फिलहाल ये दिवाली फ्रॉम लास्ट ईयर वी हैव सीन अ ग्रोथ 70% का in our own company, and in jewelry it has been more than 300%. So overall company in the diamond segment has been 70 and the jewelry segment in India is more than 300% for us. This has been very excitement and I still believe कि ये शुरुआत है, because आगे जाके जो एक्सेप्टेंस दिख रही है नॉट ओनली फॉर लाइक आई सेड पहले टीयर में से, सेकंड टीयर और थर्ड टीयर में से भी, everything from a 2,000 to 3,000 rupee no spin to a 100 carat necklace is being demanded in lab grown diamonds right now, and the potential for all verticals in this industry is exponentially increasing. स्मिथ, जैसे आपने कहा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में से यहाँ पर डिमांड है, तो किन चीज़ों की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है? कैरेटेजेस तो आपने हमें बताई, लेकिन कहाँ शिफ्ट है, किस चीज़ की डिमांड है? मनीषा जी, आई विश आई कुड एक छोटे से सेगमेंट में ब्रेक कर सकता था, बट ऑनेस्टली द डिमांड इज सारी चीज में है। सो नॉट द ट्रेडिशनल ज्वेलरी, क्रिएटिव ज्वेलरी, वेस्टर्न स्टाइल ब्रेसलेट्स, मंगलसूत्र, जो अभी एवरीवन वांट्स टू वेयर अ लाइट वेट स्मॉल मंगलसूत्र विद 30 पॉइंट डायमंड्स, टू अ 100 कैरेट नेकलेस दैट कैन बी बोर्न एट द मोस्ट एलिगेंट इवेंट। सो वो दोनों चीज की डिमांड हम देख रहे हैं साइमल्टेनियसली ग्रो करते हुए, एंड वो टाइप का सेगमेंट और टारगेट ऑडियंस को प्रोवाइड करने के लिए रिटेलर्स हमने दिल्ली में किया है, हम हैदराबाद में कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग इट ऑल अराउंड इंडिया राइट नाउ।
हो वेल एब्सोल्युटली, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं इसमें जो आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। और जैसे आपने कहा, जिस तरह की एक्सेप्टेंस, एक्साइटमेंट और ग्रोथ हमने इस दिवाली आते हुए देखी है, शायद ही आते हुए देखी है। एंड आई वुड लव टू शेयर कि जिन जिन लोगों से हमने बात करी है इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एब्सोल्युटली लैब ग्रोन का जिस तरह का एक्साइटमेंट इस बार है, और बहुत सालों तक जो लोग नहीं जाना चाहते थे नेचुरल डायमंड से लैब ग्रोन में, वहाँ भी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टेप अप आते हुए देखा है। तो क्लियरली ये एक बाजार जहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। घनश्याम भाई, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और आपने तो 50वां स्टोर यहाँ पर खोला है दिल्ली में। आप भी दिल्ली में हैं, दिल्ली बहुत ही बजिंग मार्केट नजर आती है फिलहाल यहाँ पर। आपकी जर्नी कैसी रही एज ऑफ नाउ अब तक ज्वेलरी में, और जिस तरह का स्ट्रेंथ आपने देखा है? थैंक यू मनीषा जी। सबसे पहले तो अच्छी बात है, एक अच्छी चीज को आप सभी को बताते। कृष्णा ब्रांड का आज 50वां शोरूम का इनॉग्रेशन नोएडा में है, बहुत प्राउड की बात है। और ये आपने बताया हमारा जर्नी जो है 2 साल नहीं पूरा हुआ, और 50वां शोरूम है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा एनसीआर दिल्ली में है जो 10वां शोरूम है। और अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में कृष्णा की जो डिजाइन है वो आज के कंज्यूमर को पसंद आ रही है। तो पूरे इंडिया में, फिर जम्मू में हुए या बिहार में हुए या नॉर्थ ईस्ट में, किधर भी देखो, अगरतला में भी कृष्णा है, और गुजरात में भी है, और जम्मू में भी है। तो सभी जगह पे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ है। हमारे सभी फ्रेंचाइज पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे, 72 फ्रेंचाइज ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो दिवाली पहले 6-7 शोरूम और खुलने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ है, और बहुत अच्छा जर्नी रहा है 2 साल का कृष्णा का। और वैसे कृष्णा ब्रांड 2005 में हमने स्टार्ट किया था शॉप एंड शॉप, और फ्रेंचाइज मॉडल स्टार्ट किया वो 2 साल हुआ है। घनश्याम भाई, एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग जानने के लिए, और सभी यहाँ पर टिकट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या टिकट प्राइसेस हैं, किस तरह का स्पेंड है? बिकॉज सोने के प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाई हैं। हमारे कृष्णा ब्रांड में एवरेज टिकट प्राइस जो है 50,000 की है। हमारी रेंज तो 10,000 से लेके 5 लाख की है। लेकिन जो ज्वेलरी हमारी है वो डेली यूज ज्वेलरी है, डेली पहन सकते हैं, हर कोई पहन सकते हैं, हर दिन पहन सकते हैं, ये हमारी ज्वेलरी है। और जैसे आपने बताया गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, कंज्यूमर के मन में जरूर होता है, लेकिन वो पहले खरीदा हुआ उससे खुश है। तो खुशी भी है और थोड़ा प्रॉब्लम भी है, पर खुशियां ज्यादा है क्योंकि जो खरीदते हैं उसके सामने उसके पास जो पड़ा हुआ है, ज्यादा पड़ा हुआ है गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, तो उसमें तो प्राइस बढ़ गया। तो खुशी का भी माहौल है। हम अपेक्षा रखते हैं कि ये साल दिवाली पे लास्ट ईयर से 10 से 15% का डिमांड और बढ़ेगा। जो बड़ा फेस्टिवल है, इंडिया का माहौल है, पूरे वर्ल्ड में सभी की नजर इंडिया में है। इतना इंडिया डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है, नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है। तो इंडिया तो बहुत बढ़िया फ्यूचर है, और 10 से 15% ये साल दिवाली के सीजन में डिमांड बढ़ेगी। ऑल राइट, तो जहां भी देखें अच्छी खासी चहल पहल है, सभी काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्मिताब का भी वो फीडबैक देने के लिए कि किस तरह की सेंस है यहाँ पर नेचुरल डायमंड्स में और ऑफ कोर्स लैब ग्रोन डायमंड्स में भी। ऑब्वियसली लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, नए नए डिज़ाइन निकल के आ रहे हैं जो लोग ओन भी करना चाहते हैं। तो ये दिवाली जो चारों एक्सपर्ट से हमने बात की है, सभी का ये मानना है कि अच्छी जाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ टियर 1, टियर 2 ही नहीं, टियर 3, टियर 4 और जहाँ तक रूरल इंडिया की बात है वहाँ से भी मांग काफ़ी बेहतर आती हुई। ऑफ कोर्स अगले हफ्ते हम यहाँ पर नंबर्स आता हुआ देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ रन अप टू धनतेरस और दिवाली जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसी के साथ आप सबको भी इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ पर जुड़े रहिए।